हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 6। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। काव्या आज जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलती है क्योंकि एक तो आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और दूसरा देव ने तो उसे पहले ही टाइम पर आने की नसीहत दे डाली थी। काव्या ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि देव तो पहले से ही ऑफिस पहुंच चुका होता है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, काव्या आज तो तू गई, पहले ही दिन डांट खाने को तैयार हो जा। देव सर ने पहले ही कहा था कि वो टाइम के बहुत पाबंद हैं और मैं आज ही लेट हो गई। काव्या डरते डरते दरवाजा खोलती है और कहती है, मे आई कम इन सर? देव बिना सिर उठाए कहता है, यस कम इन, गुड मॉर्निंग सर। देव सिर उठाकर देखता है और अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, ओह मिस काव्या, आप पहले ही दिन पूरे 10 मिनट लेट हैं। सॉरी सर, आप मुंबई का ट्रैफिक तो जानते हैं और सुबह सुबह तो इतना होता है कि मैं बता ही नहीं सकती। काव्या बोले जा रही थी और देव उसे बड़े प्यार से देख रहा था। फिर वो रिया को अपने कैबिन में बुलवाता है। देव, बस बस मिस काव्या, अब आप आज कुछ काम भी करेंगी या बस बोलती ही रहेंगी? तभी रिया देव के कैबिन में आती है। रिया, यस सर, आपने मुझे बुलाया? देव, हाँ रिया, इनसे मिलो, ये है मिस काव्या, अब से ये तुम्हारा काम देखेंगी। तो तुम मिस काव्या को सारा काम बताओगी कि इन्हें क्या क्या करना है और ये भी जरूर सिखाना कि यहाँ हर काम टाइम पर होता है। रिया, जी सर। काव्या, अकड़ो। देव सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है। रिया काव्या को अपने साथ ले जाती है। रिया काव्या को सारा काम समझाने लगती है और काव्या भी बहुत ध्यान से सब कुछ समझने लगती है। सब कुछ समझने के बाद काव्या रिया से कहती है, थैंक यू रिया, आपने मुझे सब कुछ इतने अच्छे से बता दिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। रिया, इट्स ओके काव्या। काव्या, अच्छा आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? रिया, हाँ क्यों नहीं। काव्या, ये जो देव सर हैं, इनके दादाजी और पापा तो इतने अच्छे हैं, तो ये देव सर इतने अकड़ू क्यों हैं? रिया हंसते हुए कहती है, नहीं काव्या, आप देव सर को गलत समझ रही हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तुम कुछ दिन उनके साथ काम करोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि सर कितने अच्छे हैं। काव्या सोचते हुए कहती है, मुझे लगता तो नहीं है, पर अगर तुम कह रही हो तो हो सकता है कि मैं उनको समझने में गलती कर रही हूँ। रिया, अच्छा मैं चलती हूँ, आप भी अपना काम कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मेरा कैबिन बगल में ही है। काव्या, ओके एंड थैंक यू अगेन रिया। काव्या अपना काम करने लग जाती है। थोड़ी देर में काव्या के पास सलोनी का फोन आता है। हेलो दी। हाँ बोल सलोनी, तूने इस टाइम कॉल किया है, तू ठीक तो है ना? हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो आपसे कुछ पूछने के लिए फोन किया है। हाँ बोल ना। दी, हमारे स्कूल में हमें 10 दिन के लिए ट्रिप पर गोवा ले जा रही हैं, क्या मैं भी चली जाऊं? प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी गोवा और अकेले? बिल्कुल भी नहीं। दी, अकेले कहाँ जा रही हूँ, पूरा स्कूल जा रहा है और मेरे सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। प्लीज दी, जाने दो ना प्लीज। सलोनी उदास होते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत कर, चली जा, लेकिन रोज मुझे सुबह शाम फोन करेगी, अपना अच्छे से ध्यान रखेगी और सही टाइम पर खाना भी खाएगी। बस बस दी, मैं समझ गई, मैं सुबह शाम उठने से लेकर शाम सोने तक आपको सारी अपडेट दूंगी, आप टेंशन मत लो। अच्छा दी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है घर जाकर। ओके बाय, अपना ध्यान रखना और एंजॉय करना। ओके बाय दी, लव यू एंड थैंक यू। देव काव्या को अपने कैबिन में बुलाता है। तो मिस काव्या, मुझे लगता है कि रिया ने आपको सारा काम समझा दिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा और मुझे लगता है अब आप अपना काम बखूबी करेंगी। यस सर, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और हाँ मिस काव्या, टाइम पर मिलते हैं। यस सर, और आज के लिए सॉरी। काव्या देव के कैबिन से बाहर निकलते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, और टाइम पर मिलते हैं। अकड़ू कहीं का, पता नहीं अपने को क्या समझता है। अरे 10 मिनट ही तो लेट हुई थी, कौन सा मेरे 10 मिनट देर से आने से इनकी कंपनी बिक जाती। हे कान्हा जी,
आज पहले दिन ही मेरा ये हाल है। ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे काम करूँगी? अगर पापा का सपना पूरा ना करना होता तो मैं इस इंसान के साथ कभी काम नहीं करती। अकड़ू कहीं का। देव काव्या की बात सुन रहा होता है और हंसते हुए कहता है, पागल है ये लड़की, पर जो भी हो दिल की बहुत अच्छी है। काव्या घर पहुंचती है तो उसे घर लॉक मिलता है। तब उसे याद आता है कि सलोनी तो ट्रिप पर गई है। वो घर के अंदर आती है और सलोनी को कॉल करती है। हेलो सलोनी, कहाँ पहुंची है तू? अभी दी, अभी तो हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको पहुंचकर कॉल करती हूँ। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। बाय दी, आप भी अपना ध्यान रखना। काव्या सलोनी से बात करके हाथ मुंह धोने वॉशरूम में चली जाती है और बाहर आके जैसे ही किचन की तरफ जाने लगती है उसका फोन बजने लगता है। वो देखती है तो फोन राधिका का होता है। हेलो। हेलो की बच्ची, मतलब जॉब चेंज कर लिया, इन्वेस्टर मिल गया और मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। और तो और मैडम को फोन उठाने तक का टाइम नहीं है। मैं अगर सलोनी को कॉल नहीं करती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। बस बस, और कितना बोलेगी, थकती नहीं है बोलते बोलते। सॉरी यार, मैं तुझे आज कॉल करने ही वाली थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे खुद रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। पर यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी इतने सालों की तपस्या जो अब सफल होने वाली है। अच्छा आप ये बता, ये सब क्या हुआ कैसे? पहले ये बता तू कब वापस आई? मैं तो कल शाम ही आ गई थी और एक गुड न्यूज़ भी देनी है तुझे, पर आपने तो फ़ोन उठाने की तकलीफ ही नहीं की। वाह, गुड न्यूज़, जल्दी जल्दी बताना यार, क्या गुड न्यूज़ है? पहले तू बता कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी सलोनी घर पर नहीं है और मेरा मन भी नहीं लग रहा है अकेले, तो तू घर ही आ जाना, तब अच्छे से बताऊंगी सब कुछ, और तेरे वाली गुड न्यूज़ भी तो सुननी है। चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। काव्या जैसे ही फ़ोन रखती है वैसे ही दोबारा उसका फ़ोन बज जाता है। वो सोचती है कि शायद राधिका का ही होगा। वो बिना देखे ही फ़ोन उठा लेती है। क्या हुआ मैडम, अभी कुछ और रह गया है क्या कहने को? अरे बेटा, अभी तो मैंने कुछ कहना शुरू भी नहीं किया, पर ये फ़ोन रतन सिंह का था। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? काव्या चिल्लाते हुए कहती है। अब देखो, ये तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें परेशान करना शुरू भी नहीं किया। अभी तो तुम ही मुझे परेशान कर रही हो। क्यों नहीं छोड़ देती उस प्रॉपर्टी को? फिर ना तुम परेशान होगी और ना मैं। रतन सिंह हंसते हुए कहता है। काव्या फिर चिल्लाते हुए कहती है, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, बल्कि वो मेरे पापा की है और वो मैं किसी को नहीं दूंगी। ए लड़की, तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना? अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, पर अब नहीं। अब तू देखती जा मैं क्या करता हूँ। जो करना है कर लो, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। काव्या गुस्से से कांपते हुए कहती है। तो अब डरना शुरू कर दे, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा तू ये सोच भी नहीं सकती। कल सबसे पहले तेरा वो इन्वेस्टर ही तुझे मना करेगा और फिर तेरा बुरा टाइम शुरू। और फिर रतन सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। काव्या फोन काट देती है और जोरों से रोने लगती है। कान्हा जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी कभी थोड़ी सी खुशी मिलती है तो वो इतनी जल्दी मेरे हाथों से क्यों फिसल जाती है? कहते हैं कि जो बुरा होता है उसके साथ सिर्फ बुरा ही होता है। तो ताऊ जी ने तो हमारे साथ इतना बुरा किया है, हमारा सब कुछ छीन लिया और अब भी मुझे सिर्फ तकलीफ ही दे रही हैं। पर वो तो अब भी खुश हैं और मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? क्यों कान्हा जी, क्यों? काव्या फिर फूट फूट कर रोने लगती है। शायद आज उसे अपने मम्मी पापा की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। वहीं रतन सिंह अपने बेटे को बुलवाकर कहता है, मोहन, कल से दोबारा काव्या पर नजर रखनी शुरू कर दे और इस बार उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। और अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उस चिड़िया के पर कतरने का समय आ गया है। मोहन, जी बाबूजी, इस बार मैं खुद नहीं बल्कि कोई और है जो उस पर नजर रखेगा। आप चिंता मत करो, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और मोहन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। देव काव्या की बातों को याद कर खुद ही मुस्कुरा रहा था कि तभी पीछे से विक्की आ जाता है और देव को छेड़ते हुए कहता है, क्या भाई अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तुझे मेरी जासूसी करने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो तब मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। हाँ भाई, अब हमारा पीछे घूमना कहाँ अच्छा लगेगा।
अब तो जिसको याद करके मुस्कुरा रहे हो उसका पीछे पीछे घूमना अच्छा लगेगा ना। रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि मुझे किसका अपने पीछे घूमना पसंद है। और दोनों भाई एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते विक्की सरिता जी से टकरा जाता है। क्या तुम दोनों ने पूरे घर को खेल का मैदान बना रखा है? विक्की हाँफते हुए कहता है, नहीं माँ, पता नहीं भाई को क्या हो गया है। अपने आप ही अकेले अकेले मुस्कुरा रहे थे और जब मैंने पूछा तो मुझे मारने को दौड़ रही हैं। देव, माँ ऐसा कुछ नहीं है और इससे कह दो मेरी जासूसी करना बंद कर दे, वरना किसी दिन ये मुझसे पिट जाएगा। तभी देव का फोन बज जाता है और वो विक्की से कहता है, आज तो तू फोन की वजह से बच गया, वरना आज तो तू गया था मेरे हाथों से। और देव हंसते हुए फोन लेकर बाहर चला जाता है और विक्की अपने रूम में चला जाता है। सरिता जी, भगवान मेरे बच्चों को इसी तरह खुश रखना, इनको किसी की नजर ना लगे। अगले दिन सलोनी काव्या को फोन करके बताती है कि वो गोवा पहुंच गई है। काव्या सलोनी से अपना ध्यान रखने को कहती है। काव्या जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो उसे देव अपने कैबिन में बुला लेता है। काव्या को अपनी ताऊ जी की बात याद आने लगती है कि कहीं ताऊ जी ने तो कुछ नहीं कर दिया। फिर वो खुद से ही कहती है, नहीं नहीं काव्या, ऐसा कुछ नहीं है, तू आज खुद ही देव सर को सब कुछ बता देना। और वो खुद को संभालते हुए देव के कैबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? यस मिस काव्या, कम इन। आपसे कुछ बात करनी थी, आपके प्रोजेक्ट के बारे में। काव्या घबराते हुए कहती है, जी सर, कहिए। देव थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, हमें कल एक आदमी का कॉल आया था जो कह रहा था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो फर्जी है। अगर ये बात सच है तो हम आपके प्रोजेक्ट में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना सुनते ही काव्या की आंखों में रुके हुए आंसू बरबस गिरने लगते हैं और वो फूट फूट कर रो पड़ती है। देव उसे इस तरह देखकर डर जाता है। देव, सॉरी मिस काव्या, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, कॉल आया था, पर हर प्रोजेक्ट में ऐसे फर्जी कॉल्स तो आते ही रहते हैं और हम किसी के भी कहने पर ऐसे ही प्रोजेक्ट थोड़ी ही ना रोक देंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, आपके प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए तो हमें अप्रूवल भी मिल चुका है। पर काव्या तो अभी भी सिर्फ रोए जा रही थी। देव समझ जाता है कि बात कुछ और है। देव काव्या को चेयर पर बैठाता है और उसे पानी का ग्लास देते हुए कहता है, मिस काव्या, क्या बात है? आप अगर सिर्फ मेरे मजाक से इतना रो रही हैं तो आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैंने अगर आपको हर्ट किया है तो सॉरी। देव अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए कहता है। काव्या उसके हाथ उसके कानों से हटाते हुए कहती है, नहीं नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जो कॉल कल आपको आया था वो क्या मिस काव्या, क्या तुम जानती हो इन्हें? हाँ सर, बदकिस्मती से वो मेरे ताऊ जी हैं और चाहकर भी मैं उनसे अपना रिश्ता नहीं बदल सकती। सर, मुझे उनके बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। सर, वो प्रॉपर्टी मेरे पापा की है, पर वो कई सालों से उस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। वो तो कई बार मुझे प्रॉपर्टी के लिए धमका भी चुकी हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी इन्वेस्टर के पास पहुंचने ही नहीं दिया। मेरे पहुंचने से पहले ही वो उनको धमका देते या फिर हमारी प्रॉपर्टी के बारे में उल्टा सीधा कह देते। इसीलिए ये प्रोजेक्ट आज तक पूरा ही नहीं हो पाया और आज भी उन्होंने वही करने की कोशिश की है। सॉरी सर, मुझे आपको ये सब उसी दिन बता देना चाहिए था। देव, इट्स ओके मिस काव्या। मेरे दादू हमेशा कहते हैं, जब हम किसी काम को किसी भी कीमत पर पूरा होते देखना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। और ये तो आपके पापा का सपना है और इस सपने को पूरा करने के रास्ते में कई लोग आएंगे। तुम्हें उन्हें बस नज़रअंदाज करना है, क्योंकि जब तक तुम उन्हें इम्पोर्टेंस दोगी वो तुम्हें इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली है और हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना अच्छे से जानते हैं। काव्या देव को आज बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे आज देव में अकड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान नजर आ रहा था। देव माहौल को हल्का करते हुए कहता है, तो मिस काव्या, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? दोस्ती? हाँ दोस्ती।
क्यों, मुझसे दोस्ती करने में कुछ दिक्कत है? उस दिन तुमने ही तो कहा था कि अगर हम बिजनेस को पर्सनली नहीं लेंगे तो हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। और अब अगर मैं कहूँ कि अगर हमें साथ काम करना है तो हमें एक दूसरे का दोस्त होना भी तो जरूरी है, वरना हम साथ काम कैसे कर पाएंगे? और तुम मुझे सिर्फ अकड़ू अकड़ू ही कहती रह जाओगी। देव हंसते हुए कहता है। काव्या चुप हो जाती है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं अपनी दोस्ती पक्की समझूं? देव अपना हाथ काव्या की ओर बढ़ाते हुए कहता है। काव्या भी देव से हाथ मिला लेती है। देव, तो अब हमारी दोस्ती हो गई है, तो अब मुझे अकड़ू तो नहीं कहोगे मिस काव्या? काव्या, बिल्कुल कहूंगी सर, जब तक आप मुझे ये मिस काव्या कहते रहेंगे। मेरा नाम सिर्फ काव्या भी अच्छा लगता है। देव, ओके मिस काव्या। ओह सॉरी काव्या, अब थोड़ा काम भी कर लें। काव्या, यस सर। आपकी आज मिस्टर मेहता के साथ 11 बजे से मीटिंग है। मैंने प्रेजेंटेशन बना दी है, मैं अभी आपको लाकर दिखाती हूँ। काव्या जाने लगती है कि तभी देव उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है। काव्या, जी सर। मुझे मेरे दोस्तों की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। काव्या बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए कैबिन से चली जाती है। देव, काव्या तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मैं कोशिश करूंगा कि कभी इन तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू ना आने दूं। काव्या अपना सारा काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि पहले से ही राधिका उसके घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है। राधिका, कहाँ थी अभी तक? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। न्यू जॉब है तो क्या सारा काम एक ही दिन में करवा लेंगे? काव्या, बस बस कितना बोलेगी, चल अंदर चलकर अच्छे से डांट लेना। दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। तू बैठ, मैं तेरे लिए और अपने लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। काव्या इतना कहकर किचन में चली जाती है। काव्या राधिका को कॉफी देते हुए कहती है, आंटी कैसी है? और तू तो जल्दी आने वाली थी, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया? राधिका, वही तो बताने के लिए तुझे इतना फोन कर रही थी, पर तू तो इतना बिजी है कि हमारा फोन ही नहीं उठाती। काव्या, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, 2 दिन इतना बिजी हो गई थी कि फोन कहाँ है कहाँ नहीं कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा तू ये सब छोड़, ये बता तू मुझे कोई गुड न्यूज देने वाली थी? राधिका, हाँ बताने तो वाली थी, पर अब मेरा मन नहीं है बताने का। काव्या, देख अब ज्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कर, प्लीज ना यार, बताना क्या गुड न्यूज है। राधिका, अच्छा ठीक है बताती हूँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है। काव्या खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, क्या? और तू मुझे ये अब बता रही है? कैसे हुआ, कब हुआ ये सब? राधिका, सांस तो ले ले, बताती हूँ। मैंने बताया था ना कि मेरी बुआ की बेटी की सगाई है। काव्या, हाँ तो उसकी सगाई से तेरी शादी फिक्स होने का क्या लेना देना? राधिका, तू पहले मेरी पूरी बात सुनेगी या नहीं? काव्या, सॉरी तू बोल। राधिका, वहाँ ले जाना तो एक बहाना था। मम्मी मुझे वहाँ लड़के को दिखाने ही ले गई थी और मुझे भी लड़का पसंद आ गया तो मैंने भी हाँ कर दी और हमारी शादी फिक्स हो गई। 2 हफ्ते बाद सगाई है और 3 महीने बाद शादी। काव्या राधिका को गले लगाते हुए कहती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ और कान्हा जी से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। राधिका, और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि मेरी इस पागल की जिंदगी में भी कोई राजकुमार आए जो उसे दुनिया की हर खुशी दे। काव्या हंसते हुए कहती है, मेरा छोड़, अभी तू अपने बारे में सोच और मेरे लिए अभी सिर्फ अपने पापा के सपने को पूरा करना जरूरी है और अभी तो मेरे ऊपर सलोनी की भी जिम्मेदारी है, तो अभी मैं ये शादी वादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। राधिका, तो क्या जिंदगी भर अकेली रहेगी? काव्या सोचते हुए कहती है, यार जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। अच्छा मेरा छोड़, मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तू अपने बारे में बता, हमारे होने वाले जीजू कैसे हैं? क्या नाम है उनका? कुछ तो बता उनके बारे में। राधिका, अब तू मेरा छोड़, मैंने तो तुझे बहुत कुछ बता दिया, अब तू बता तुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिली? काव्या उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो उनसे मिली और कैसे उसे मल्होत्रा एंटरप्राइजेस में जॉब मिली। राधिका, यार तू तो बड़ी लक्की निकली, जो तेरे प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं वही तुझे जॉब भी ऑफर कर रही हैं। वो राधिका को छेड़ते हुए कहती है, और तेरा बॉस कैसा है? काव्या, इंसान है, तुझे क्या लगता है मैं भूत के साथ काम करूंगी? राधिका, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू किसी के साथ भी काम कर सकती है।
अच्छा मजाक छोड़, बताना कैसा है तेरा बॉस? काव्या, पहले दिन तो मुझे अकड़ू लगा था, पर उतना भी अकड़ू नहीं है जितना वो खुद को दिखाता है। राधिका, ओ माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। पहली बार मिस काव्या पुरोहित के मुंह से मैं किसी लड़के की बुराई नहीं सुन रही हूँ। मिस काव्या सुनकर काव्या को देव की याद आ जाती है और वो मुस्कुराने लगती है। राधिका, क्या बात है, और मेरी इस बात पर मुझे डांटने की बजाय तू मुस्कुरा रही है? कुछ तो बात है। काव्या, बात ये है कि टाइम बहुत हो गया है, चल कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, वरना तेरा तो आज बातों से ही पेट भरने का इरादा लगता है। दोनों किचन में चली जाती हैं। देव घर पहुंचता है तो विक्की उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थे आप अभी तक? देव, क्या हुआ, अब काम करना छोड़ दूं क्या? विक्की, भाई काम के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आपको याद है परसों माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन आपको तो कुछ याद ही नहीं है। देव हंसते हुए कहता है, ओह, तो मेरा भाई इसीलिए नाराज है मुझसे? तुझे क्या लगा मैं माँ पापा की एनिवर्सरी भूल गया? मैंने सब तैयारी कर ली है, और तू आजकल बात बात पर इतना सेंटी क्यों हो जाता है? लगता है अब मुझे तेरी भी जासूसी करनी पड़ेगी। देव हंसते हुए कहता है। विक्की, क्या भाई आप भी, और आप ऐसे ही हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। देव, चल अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? सो जा, बहुत देर हो गई है। विक्की, ओके भाई, गुड नाइट। तभी सरिता जी उन्हें पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, देव तुझे आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? और विक्की, तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? विक्की, माँ मैं तो सोने जा रहा था, भाई ने ही मुझे अपनी बातों में लगा लिया। विक्की उबासी लेते हुए कहता है, माँ मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। गुड नाइट माँ, गुड नाइट भाई। और विक्की अपने रूम में चला जाता है। देव, माँ आप अभी तक सोई नहीं, इतनी देर तक जागते रहोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सरिता जी, तू रोज लेट आने से बीमार नहीं होगा, और मैं एक दिन लेट सो जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जा तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। देव, ठीक है माँ। देव जब तक हाथ मुंह धोकर आता है तब तक सरिता जी देव के लिए खाना लगा देती हैं। देव, माँ पापा और दादू सो गए? सरिता जी, हाँ सो गए। ये सब कब तक चलेगा देव? देव, क्या कब तक चलेगा माँ, मैं कुछ समझा नहीं। सरिता जी, इतना भी ना समझ मत बन, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। इतनी देर से आना, दिन भर बस काम काम, तुझे काम के अलावा कुछ दिखता भी है? ऐसे तो तू अपनी तबीयत खराब कर लेगा बेटा। देव अपनी माँ के गले लगते हुए कहता है, मुझे अपना ध्यान रखने की क्या जरूरत है माँ, मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो ना। अच्छा माँ, मेरा खाना हो गया, मैं चलता हूँ। और माँ आप मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ मत दिया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। गुड नाइट माँ, आप भी सो जाओ। बेटा मुझे देर तक जागकर खाना देने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तुझे इस तरह देखकर होती है। इतना कहकर सरिता जी की आंखें नम हो जाती हैं। समाप्त। आगे की कहानी मिलेगी आपको भाग नंबर 7 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।